नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। जीटीएल इंफ्रा स्टॉक पे अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को लेकर दोस्तों जो अपडेट्स है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, पर इस सेशन पे आज फिर से गिरावट नज़र आई है। उतार चढ़ाव मार्केट पे भी काफ़ी देखने को मिले तो इस स्टॉक पर भी काफ़ी नज़र आई। अब दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो जानना जो हमारे लिए कंपलसरी है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर क्या प्री आउटलुक्स रहने वाली है और इस स्टॉक में दोस्तों मनी कंट्रोल के एक्सपर्ट के मुताबिक क्या डेटा नज़र आ रहा है। बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। अब इस स्टॉक की प्राइस पर चर्चा करें तो प्राइस दोस्तों आज ₹2.20 पे क्लोजिंग हुई है। इंट्राडे की ओपनिंग ₹2.23 रही है और ₹2.25 टॉप प्राइस देखने को मिली है। अब प्राइस में उतार चढ़ाव काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, पर दोस्तों जो क्लोजिंग रही है वो वीक प्राइस पे देखने को मिली है। यानी कि उतार चढ़ाव के साथ साथ कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट का जो दौर है वो कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिला है। पिछले 5 मार्केट सेशन में अगर हम बात करते हैं तो गिरावट कंटिन्यूसली रही। लास्ट 1 महीने की अगर हम चर्चा करें तो एवरेज प्राइसेस जो रही पॉजिटिव देखने को मिली, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों का जो मेन मोटिव था वो ये देखने को मिला कि लॉन्ग टाइम में अगर देखें, खासकर 6 महीने में अगर हम चर्चा करें तो एक शानदार प्राइस नजर आएगी। एक शानदार प्राइस का जो डेटा था वो हमें नजर आया, क्योंकि ₹4.33 इस स्टॉक की दोस्तों पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस 5 जुलाई को ही न्यू ऐड हुई थी। लास्ट 1 ईयर में अगर देखते हैं तो कंपनी के 46.5% से अधिक के रिटर्न नजर आएंगे। पर अभी जो टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों जो बड़ी अपडेट नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में अभी के टाइम स्पेक्ट्रम नीलामी हुई थी। स्पेक्ट्रम नीलामी 2 दिनों में समाप्त हो गई है, जिसमें दोस्तों 11,340 करोड़ रुपए की बोलियां आई है। साथ ही साथ 6G विजन पर भी दोस्तों 10% के दोस्तों जो 6G पेटेंट में 10% का जो हिस्सेदारी का जो प्लानिंग है वो दूरसंचार कंपनियां जैसे टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां कर रही है। बकाया राशि पर अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है कि सरकार ने 2 कंपनियों को नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए स्पेक्ट्रम बकाया समायोजित सकल राजस्व भुगतान पर 4 साल की रोक की घोषणा की है। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो PIL की योजना के तहत दूरसंचार उपकरणों की बिक्री दोस्तों लास्ट टाइम जो देखने को मिली थी, बोली जो देखने को मिली 68,700 करोड़ की मिली है, जो बड़ी रहने वाली है। पर उपग्रह स्पेक्ट्रम ने दोस्तों सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटित न करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो देखने को बड़े पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं, SMS ट्रेसेबिलिटी भारतीय दूरसंचार कंपनियां स्पैम से निपटने में और सुरक्षा में सुधार के लिए दोस्तों SMS ट्रेसेबिलिटी की जो लागू कर रही है। प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल सितंबर 2024 में बढ़कर दोस्तों ऑलमोस्ट पौने 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो साल दर साल 45% की वृद्धि रहने वाली है। नेटवर्क में सुधार, क्योंकि कई भारतीय दूरसंचार कंपनियां छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान आकर्षित कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पे या टेलीकॉम टावर कंपनियों पे दोस्तों एक अच्छा जो है प्रोजेक्ट इशू हो सकता है और होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखने को मिला था कि इंडस टावर जैसी कंपनियों को प्रोजेक्ट मिल रहे थे। अब कंपनी तेजस नेटवर्क के बाद दोस्तों नंबर 2 पे जीटीएल इंफ्रा देखने को मिल रही है। ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और टेरिफों में वृद्धि तो देखने को लास्ट ईयर से देखने को ही मिल रही है, पर एप्पल की AI तकनीक में भी अच्छा खासा प्रयास देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के लिए अगर हम जो देखते हैं तो उस पर यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी का दोस्तों कंपटीशन में देखा जाए तो स्थान नंबर 2 पे देखने को मिल रहा है, नंबर 1 पे तेजस नेटवर्क। क्योंकि एनालिसिस में अगर देखें तो उसमें जो वीक पॉइंट निकल के आ रहे हैं कंपनी के, तो वो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का लॉस आखिर चल क्यों रहा है। तो लॉस के जो पॉइंट हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि ब्याज अवरेज अनुपात जो कंपनी का वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सेल्स की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 1.77% गिर चुकी है, ये एक बड़े वीक पॉइंट जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 3.28% जो देखने को मिल रही है। कंटेंट लिबिलिटीज़ यहाँ पे जो देनदारी देखने को मिल रही है 2158 करोड़ की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के 100% जो शेयर हैं वो प्लेज हैं, गिरवी रखे हुए हैं। और कंपनी के कर्जदार के जो दिन थे वो 46 से बढ़कर 84 हो चुके हैं। कंपनी की जो बोरिंग लागत कॉस्ट जो रहने वाली है वो अभी के टाइम काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो कंपनी की उधार लेने की जो लागत कॉस्ट है, यानी कि जो कंपनी उधार ले रही है उस पर जो इंटरेस्ट पे आउट कर रही है वो कहीं ना कहीं अधिक पे कर रही है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू वीक जा रहे हैं और मनी कंट्रोल
कंट्रोल की रिपोर्ट की जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पर अभी क्या डेटा देखने को कंपनी के लिए मिल रहा है, तो अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट देखने को तो नॉर्मल मिल रहा है, पर मनी कंट्रोल के एक्सपर्ट के मुताबिक उस पर एक बेरिश पॉइंट देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरावट का जो डेटा है वो फिर से शो अप करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीक पॉइंट जाने वाले हैं। साथ ही साथ आज के सेशन की अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो आज के सेशन की जो वॉल्यूम रही है दोस्तों 6 करोड़ शेयर की नजर आई है, और लास्ट 1 वीक में प्राइस परफॉर्मेंस से 5.5% से अधिक गिरावट आप लोग को देखने को नजर आने वाली है। तो ये कंपनी के वीक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों Q3 रिजल्ट्स को लेकर, तो Q3 रिजल्ट्स का जो डेटा है Q2 के मुकाबले अगर देखते हैं तो SSP का जो डेटा निकल के आता है तो वो काफ़ी वीक जा रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद जो दोस्तों हम थोड़ी सी कम लगा सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।